गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक काफ़ी सीनिक लोकेशन पे आए और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, या यूँ कहे कि आज हम बात करेंगे कि सेकेंड हैंड गाड़ियों के बारे में। तो अगर आप कोई ऐसे हो जिसको सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है ड्यू टू एनी कॉज कि बजट नहीं है या अपना हाथ साफ़ कराना चाहते हो सेकेंड हैंड गाड़ी लेके, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। वीडियो पूरा देखना। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीद रहे हो, नहीं तो आपको एक मोटा फटका लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर से। गाड़ी का बोनट मैंने खोल दिया है। सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए वो है अपनी बैटरी कि जो गाड़ी के दोनों टर्मिनल्स हैं वो इंटैक्ट है या नहीं। अगली चीज़ जिसके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए वो है ये नट बोल्ट्स। आप देख पा रहे रहेंगे, अगर इस पे पाने का निशान या कोई भी नट बोल्ट अगर इस पे पाने का निशान है तो इसका मतलब ये है कि इसको खोला गया है। यूजुअली जो ये नट बोल्ट है ये तीनों, ये शॉक अब्जर्वर्स के रिप्लेसमेंट के टाइम खोला जा सकता है। पर अगर समझो ये जो अपना बोनट हमने उठाया ऊपर, ये जो आप नट देख पा रहे हो इस पे कोई पाने का निशान नहीं है। दिस इम्प्लाइज कि ये जो बोनट है वो कभी नहीं खोला गया है। और जब हम एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये इशू रहता है लोगों को कि गाड़ी रीपेंट हुई है या नहीं। तो असल में अगर बात कहना चाहूँ तो गाड़ी रीपेंट होना इज़ नॉट अ कंसर्न। होता यह है कि कभी कभी शोरूम से भी गाड़ी कस्टमर को रीपेंटेड मिल सकती है। अगर गाड़ी ट्रांसपोर्ट में जब फैक्ट्री से गाड़ी डीलरशिप तक पहुँचे उस दौरान अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो 1 और 2 पैनल्स रीपेंट किया जा सकता है। तो उसके कोई एज सच इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें कोई भी पैनल रिपेंटेड ना हो तो एक थिकनेस मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है। मैं उसे यूजुअली प्रेफर नहीं करूँगा आपके लिए क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी कॉस्टली जाता है। वो 8 से 10,000 15,000 तक उसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है, जिससे कि आप पेंट का थिकनेस मेजर कर पाओ और आप इजीली पता कर सकते हो कि गाड़ी में कोई भी पैनल रिपेंट हुआ है या नहीं। अगला पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपने कंसिडर करना चाहिए गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं, वो जानने के लिए मैं आपको लेके चलूँगा गाड़ी के दरवाजे पे। ये जो आप बिडिंग देख रहे हो और ये जो इस पर पंच होल्स है, अभी वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो ये जो इसके पंच होल्स है गोल गोल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही लगा हुआ है। तो अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है या कोई भी इसके ऊपर दोबारा से काम किया गया है तो ये जो है ये इवनली गाड़ी पे नहीं डाले जा सकते आफ्टर मार्केट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप उसमें कोई भी प्रकार का डेंट या कोई वेल्डिंग का स्पॉट्स या रिपेंटिंग का अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन बी 100% एश्योर कि गाड़ी एक्सीडेंटल है और साइड से ठुकी हुई है। हमने कंसिडर करना है वो है गाड़ी के टायर्स। यूजुअली एक एसयूवी के टायर्स 50,000 टू 60,000 के बीच में इतने डिग्रेड नहीं होते हैं। तो इसकी जो थ्रेड है, जो इसकी डेप्थ है, उससे हम पता कर सकते हैं कि टायर में कितनी लाइफ बची है। ये जो आपको हल्का सा बम्प दिख रहा होगा इसके ऊपर, ये देखो, ये बम्प से हमें पता लगता है कि टायर में लाइफ कितनी बची है। अगर ये जो साइड के ग्रिप्स है, ये जो साइड के ऊपर आया हुआ पार्ट है, अगर ये इसको टच हो गया तो इसका मतलब है टायर की लाइफ पूरे तरह ख़त्म हो चुकी है। और टायर पे रीडिंग से भी आपको पता लग सकता है कि गाड़ी का टायर है वो कौन से साल में है और रिप्लेस हुआ है या नहीं। अगली बात जो है वो आते हैं ये लोगोस। गाड़ी पे देख पा रहे हो या नहीं पता नहीं, ये लोगोस जिससे कि आपको इजीली पहचान पाओ। एक काम करते दूसरे जगह के दिखाते जहाँ पे आप इजीली देख पाओ। तो ये रहे ऐसे मिरर पे लोगोस, जिससे आपको पता लग सकता है कि गाड़ी कब की है। और जो कांच है वो चारों पांचों जो भी जितने भी कांच है, जो भी मिरर पार्ट है वो ओरिजिनल है या नहीं, इससे हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। अगर आफ्टर मार्केट या शोरूम से भी कोई भी अगर कांच चेंज किया होगा तो उसके ऊपर जो बारकोड होता है या उसके ऊपर जो डिटेल्स होती है उससे आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो कि जो कांच है वो रिप्लेस किया गया है या नहीं। जो चीज़ है जो आपको चेक करनी है और जिसे हम गाड़ी का हार्ट भी कह सकते हैं वो है गाड़ी का इंजन। तो इंजन में खोलने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें कहीं ऑयल के छींटे तो नहीं पड़े हुए, कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं है। यूजुअली होता क्या है, आफ्टर मार्केट अगर हम कहीं इंजन का काम हुआ हो या इंजन ने कुछ काम निकाला हो तो जो सीलेंट है वो आफ्टर मार्केट बैठाते हैं या किसी कारणवश अगर ऑयल के दाग आपको कहीं इंजन बे में दिखते हैं
तो इसका मतलब कि इंजन काम निकाल सकता है और एक मोटा खर्चा आपका हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए बेस्ट वे ये है कि गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, आइडल कंडीशन पे रहने दीजिए गाड़ी को 10 मिनट 5 मिनट के आसपास, और उसके बाद जब गाड़ी अपने आइडियल ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो बे में कान लगा के सुनने का कोशिश कीजिए कि कुछ अलग सा, कुछ रैटलिंग साउंड या जो साउंड इंजन में आना एक्सपेक्टेड नहीं है, अगर आपको वो साउंड इंजन में सुनाई देती है तो डेफिनेटली गाड़ी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और जो आपसे एक महंगा खर्चा एक्सपेक्ट कर सकती है गाड़ी, अगर आप वो गाड़ी खरीदते हो तो सब चीज़ें थी जो हमें गाड़ी के एक्सटीरियर में चेक करना एक्सपेक्टेड है अगर हम कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं। तो अब चलते गाड़ी के अंदर और देखते कि कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ड्राइवर का जो आर्मरेस्ट है, जिधर हम लोग ये हाथ रख के गाड़ी चलाते हैं। यूजुअली इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस में जो ड्राइवर है वो इधर हाथ रख के मीन्स अपना एल्बो रख के चलाता है गाड़ी, तो यहाँ पे थोड़े वेयर एंड टियर के निशान दिखना एक्सपेक्टेड है। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अपना गाड़ी नया है और कोई वेयर एंड टियर का निशान यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते ये जो आपको कंट्रोल्स दिख रहे हैं, ये कंट्रोल्स पे जो ये ड्राइंग्स है, जो मार्किंग है, ये थोड़ी फेड आउट होना एक्सपेक्टेड है अगर गाड़ी पुरानी है और 70-80 हज़ार किलोमीटर के आसपास चल रखी है। अगली चीज़ आ जाती है अपने गाड़ी के सीट कवर्स। अगर आप गाड़ी किसी डीलर से ख़रीद रहे हो तो डीलर यूजुअली क्या करेगा, ये जो सीट कवर्स है ये बदल देगा जिससे कि गाड़ी अंदर से ब्रांड न्यू लगेगी। पर अगर आप किसी इंडिविजुअल से गाड़ी खरीदते हो तो ये जो सपोर्ट दिया हुआ है सीट में, ये यूजुअली इस पर थोड़ा यूज़ का साइंस दिखने लग जाता है, जिससे कि आप पहचान सकते हो कि गाड़ी के जो सीट्स है वो ओरिजिनल कंडीशन में है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आ जाते हैं हम अपने गाड़ी के स्टीयरिंग के पास। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर कोई गाड़ी पे स्टीयरिंग कवर लगा हुआ है तो यहाँ पर और यहाँ पर थोड़े वेयर एंड टियर के निशान दिखना एक्सपेक्टेड है। गाड़ी को चालू करते हैं, अपना म्यूज़िक सिस्टम कर देते हैं बंद। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है गाड़ी की एसी फुल ब्लास्ट पे चेक कीजिए। अगर एसी अच्छे से ठंडा कर रही है तो इसका मतलब है एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एसी एकदम ओके टू गो है। लेकिन अगर एसी ठंडा नहीं कर पा रही है तो दिस मे बी द केस कि गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो काम निकाल रहा हो, या फिर गाड़ी में यार क्या आवाज़, या फिर गाड़ी में गैस भराने की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे सारे बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि आपने सारी लाइटें चेक कर ली, गाड़ी के सारी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो चेक कर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए और सबसे बड़ा मार्केट में स्कैम यही चल रहा है कि ओडोमीटर टैंपरिंग, जिससे कि जो रनिंग है गाड़ी की उसको हम लोग मैनिपुलेट करके कम रनिंग हुआ है ऐसा दिखा सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो सबसे पहले तो ये जो आपका आरपीएम है, ये आरपीएम, ये जब गाड़ी आइडल होगी तो ये फ्लक्चुएट करते हुए दिखेगा। हर गाड़ी में ये आपको देखने को ना मिले जिसका ओडोमीटर टैंपर्ड है। तो प्रीफर यही है कि एक ओबीडी रीडर आता है, ओबीडी स्कैनर, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप किसी मैकेनिक को अरेंज कर पाओ तो उससे पता लग सकता है कि गाड़ी की एक्चुअल में रनिंग हुई कितनी है और गाड़ी बैक कितना मारा गया है, मीन्स गाड़ी में जो रनिंग है वो कम कितनी की गई है। अंत में कंक्लूजन यही है कि अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी है तो उसमें 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और अगर कोई हद से ज़्यादा ख़राब है तो वो तो ख़राब ही है, उसमें कोई डिस्कशन करने का पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप अपना अगला कार अगर सेकेंड हैंड लेने का सोच रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप कंसिडर कर सकते हो और आप लाखों का फटका लगने से बच सकते हो। पर स्टिल मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आप एंथुजियास्ट नहीं हो ऑटोमोबाइल, अगर आपको गाड़ियों की समझ अच्छे से नहीं है, अगर आप लेमैन हो गाड़ियों के बारे में, तो एक अच्छा सा मैकेनिक हायर कीजिए जिससे कि आप जाकर उसको पैसे थोड़े देकर आप चेक कर सकते हो। और एक पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई गाड़ी कोस्टल रीजन में है, फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र में आप गाड़ी खरीद रहे हो तो मुंबई साइड की गाड़ियाँ, मीन्स जो भी गाड़ियाँ है जो कोस्टल साइड की है वो गाड़ियाँ लेने से थोड़ा बचे, क्योंकि उसके जो एटमॉस्फेयर है उधर का एरिया का, उसके हिसाब से हो ये सकता है कि गाड़ी में रस्टिंग के इशू हो सकते हैं, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अभी कमेंट में जाके ये मत बोल देना कि मुंबई की गाड़ियाँ ऐसी वैसी। तो कोस्टल रीजन्स में गाड़ियों में रस्टिंग का इशू आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर गाड़ी में इशू रहता ही है, आ सकता है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तब सब्सक्राइब करो और सारे वीडियोस लाइक कर दो, जिससे कि हमारी रीच
और भी बढ़ पाए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट पहनिए। टिल देन